नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग साइट इंजीनियरिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप बिल्डिंग प्लानर है, तब जब आप साइट इंजीनियरिंग करने जाते हैं, एज ए साइट इंजीनियर किसी भी साइट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर 1, एज ए साइट इंजीनियर आपको ये देखना पड़ेगा जो काम हो रहा है वो एज पर ड्राइंग हो रहा है कि ना। एज पर ड्राइंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कवर ब्लॉक। एज पर IS 456 हम लोग जो मिनिमम कवर देते हैं फुटिंग में हम लोग देते हैं 50 mm, कॉलम में 40 mm, बीम में 30 mm और स्लैब में 20 mm। तो ये कवर ब्लॉक आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो कॉलम होता है उसमें मिनिमम कितना स्टील प्रोवाइड करना होता है और कितना mm का स्टील प्रोवाइड करना होता है। तो दो टाइप का कॉलम होता है, एक होता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर टाइप का कॉलम और एक होता है राउंड कॉलम। तो ये जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर टाइप का कॉलम है, यहाँ पर मिनिमम 4 नॉर्म मैंने 4 स्टील आपको प्रोवाइड करना होगा और मिनिमम डाया होगा 4 नॉर्म @ 12 mm। मिनिमम 12 mm का चार्ट आपको बार प्रोवाइड करना है। अगर सर्कुलर कॉलम है तो यहाँ पर आपको 6 बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 नंबर्स @ 12 mm। ठीक है, ये एज पर IS 456। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करते हैं ये जो कॉलम होता है, ठीक है ना, ये जो कॉलम का बार होता है तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंट लेंथ। सिमिलर ये भी है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, जितना भी बार है इस तरह का हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितना होता है, ये जो जितना डाया होता है इसका 50 D, कभी कभी हम लोग 40 D भी लेते हैं। D मतलब डाया ऑफ बार। ठीक है, अगर ये 12 mm का है तो 50 × 12 = 600 mm डेवलपमेंट लेंथ होगा। यहाँ पर हम लोग जो स्टीराप देते हैं, इस तरह से स्टीराप देते हैं। इस स्टीराप में हम लोग इस तरह का बांधते हैं स्टीराप। ठीक है, और यहाँ पर हुक टाइप का होता है। ठीक है, ये जो हुक होता है, ये हुक जब हम लोग बांधते हैं तब यहाँ पर एक होगा, फिर जाके यहाँ पर एक हुक प्रोवाइड होगा, फिर यहाँ पर हुक होगा, फिर यहाँ पर हुक होगा। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह का जिग-जैग वे में हम लोग हुक प्रोवाइड करेंगे। एक ही डायरेक्शन में हुक हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो स्टीराप का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है 125 mm से 150 mm तक। तो ये डिस्टेंस आपको हर एक स्टीराप का चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग जो देते हैं इस तरह से ऊपर में साड़िया को इस तरह से थोड़ा बेंड करके देते हैं, कभी ये ऊपर में देते हैं, इस तरह से देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैपिंग लेंथ। ठीक है, लैपिंग, यहाँ पर फिर सरिया होगा, फिर यहाँ पर सरिया होगा। तो इस तरह से मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये जो लैपिंग लेंथ होता है, मतलब एक बार जब खत्म हो रहा है फिर नेक्स्ट बार हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो लैपिंग लेंथ कितना होता है, ये भी होता है 40 से लेके 50 D तक। ठीक है, उसके बाद ये जो लैपिंग लेंथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, कभी अप डाउन होगा। मतलब यहाँ पर अगर लैपिंग लेंथ है तो ये लैपिंग लेंथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा तो ये जोन वीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, कमाते हैं। तो कम से कम एक मीटर तक होता है, 1 मीटर डिस्टेंस में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। और ये जो बार होता है, मान लीजिए 12 mm का बार है, यहाँ पर भी
ये 12 mm का बार में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो लैपिंग लेंथ है ये कभी भी 12 mm से ज़्यादा नहीं होगा। अगर है तो 12 mm ही होगा, या फिर इससे कम होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 16 mm दे रहे हैं, 16 mm दे रहे हैं, तो यहाँ पर जाके आप 12 mm दे सकते हैं। मतलब कि स्मॉलर डाया का बार आपको प्रोवाइड करना है लैपिंग लेंथ में, ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बीम है, इसका भी सिमिलर वे में हम लोग इसको बाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर ऊपर में जो बार रहता है, ऊपर में जो बार रहता है इसको बोला जाता है हैंगिंग बार, हैंगिंग बार। और नीचे में जो रहता है इसको बोला जाता है मेन बार, ठीक है, मेन बार। तो ये जो हैंगिंग बार है ये कभी भी स्मॉलर डाया का नहीं होगा मेन बार से, सॉरी मेन बार हमेशा ग्रेटर डाया का होगा ऊपर हैंगिंग बार से, क्योंकि जब लोड आता है इसमें ज्यादा लोड होता है बेंडिंग मोमेंट के कारण। यहाँ पर हम लोग ज्यादा डाया का बार प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप 16 mm दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 12 mm दे सकते हैं। और इसमें भी जो स्टीरअप हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इसका भी डिस्टेंस सेम 125 से 150 mm तक होता है। और यहाँ पर हम लोग जो करेंगे इस तरह से स्टीरअप बांधेंगे, ये ऊपर का डायरेक्शन में रहेगा, नीचे में डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ये जो हुक है ये ऊपर में रहेगा और वो भी जिगजैग वे में रहेगा। किस तरह से रहेगा? जिगजैग वे में। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर आप रॉड बाइंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में हैंगिंग बार है, यहाँ पर आप स्टीरअप दे रहे हैं, यहाँ पर भी इस तरह से आप स्टीरअप दे रहे हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए स्टीरअप है, यहाँ पर भी स्टीरअप है। तो यहाँ पर अगर हुक है तो इधर पे जाके यहाँ पर हुक होगा, फिर यहाँ पर हुक है तो फिर जाके इधर पे यहाँ पर हुक होगा। मतलब ऊपर का डायरेक्शन में इस तरह से जिगजैग वे में इसको बाइंडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। मान लीजिए ये एक बीम है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो बीम है हो गया, ये हो गया कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। तो ये कैंटिलीवर बीम में आपका जो बार होता है वो किस तरह से दिया जाता है। जैसे कि प्रीवियस में हम लोग क्या देखे थे, ये अगर ऐसा कॉन्टिन्यूअस बीम है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, हैंगिंग बार ऊपर में रहता है और मेन बार नीचे में रहता है। तो यहाँ पर ये अगर 16 mm का हुआ तो यहाँ पर जाके ये 12 mm का होता है, ठीक है। बट जब कैंटिलीवर का टाइम आता है ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जाके आपको 16 mm का देना पड़ेगा ऊपर में, नीचे में जाके आपको 12 mm का देना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, यहाँ पर लोड आता है तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जाके ज़्यादा क्रिएट होता है, इस तरह से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऊपर में ग्रेटर डाया बार का बार देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्लैब का। ये जो स्लैब है, ठीक है, मान लीजिए एक स्लैब है, इस स्लैब का थिकनेस जितना है, इसमें कितना बार आपको प्रोवाइड करना है, कि स्लैब में कितना mm का बार आपको प्रोवाइड करना है। स्लैब का थिकनेस, स्लैब थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 1/8। अभी बात करते हैं जो स्लैब का थिकनेस जो होता है उसके हिसाब से हम लोग कितना mm का बार का डाया यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए स्लैब का थिकनेस है 125 mm, तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 14 mm आता है। बट 14 mm तो मार्केट में नहीं मिलता, यहाँ पर 12 mm मैक्सिमम डाया का बार हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं स्लैब में। जैसे जितना भी स्लैब का थिकनेस डिक्रीज हो जाएगा तो ये डाया भी डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो भी है स्लैब का जो थिकनेस दे रहे हैं उसको 8 से डिवाइड कीजिए, उससे जितना mm आता है उससे ज़्यादा डाया का बार हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये एज पर IS 456 ये जो स्लैब होता है, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। हम लोग इस तरह से बार को प्लेस करते हैं। तो ये जो जहाँ पर हम लोग क्रैंक देते हैं, ये क्रैंक L/3 में आता है, L/3 और L/4 जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी L/3, यहाँ पर भी हम लोग L/3 में लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्लैब में जो हम लोग क्रैंक देते हैं, तो क्रैंक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, स्पैन का लेंथ बाई 3 और एल बाई 3 और एल बाई 4 में हम लोग यूज करते हैं। बीम में भी हम लोग जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं एंड पे एंड मिड स्पैन में, वो भी एल बाई 3 और एल बाई 4 में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हम लोग सैंड यूज करते हैं फिलिंग में। सबसे पहले फिलिंग में हम लोग जो सैंड यूज करते हैं वो होता है जोन 4 का, और जो प्लास्टर में हम लोग यूज करते हैं सैंड वो होता है जोन 3 का, और जब कास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं वो होता है जोन 2 का। ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग नीचे का डायरेक्शन से ऊपर का डायरेक्शन में जाते हैं तो इस जो सैंड का होता है इसका जो फाइननेस ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि फीलिंग में जोन 4 में मतलब दास टाइप का सैंड मिलता है, तो जोन 3 में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, मोटा जो वाले हम लोग कहते हैं उससे ज़्यादा मोटा रहता है, और जो जोन 2 में उससे भी ज़्यादा मोटा रहता है। तो ये होता है दोस्तों बेसिक कुछ साइट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा साइट इंजीनियरिंग में। अगर आप बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन 3D डिज़ाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स इसका प्राइस के बारे में मिल जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग कास्टिंग में जो कंक्रीट यूज करते हैं वो कितना ग्रेड का होता है, M20, M25 ना M30, इसमें से कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा आप प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं। और साइट इंजीनियरिंग के बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो आप वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।